इस वीडियो में धरती पर कलयुग का आगमन के भाग 4 का विवरण है। मुनि प्रशंसा सुनि श्रवण पर उच्चरण हर्षाय, क्षमौ नाथ मम चूकयति दीनहि हो सहाय। पुनि पुनि पद रज शीस चढ़ाई, अवधि थोर नहीं धीर बंधाई। बेगी उपाय नाथ सोई कीजय, मिलई मुक्ति आशीष यह दीजय। बारंबार मुनि के चरणों की धूल शीस चढ़ाकर राजा ने कहा, समय कम होने के कारण अधीर हो गया हूँ। हे नाथ, आशीर्वाद देकर तत्काल वही उपाय कीजिए जिससे मोक्ष को प्राप्त हो। मधुर बचन बोल्यो मुनि ज्ञानी, सुनि हरि कथा होई किम हानि। पूर्व ब्रह्मांड श्याम अधिकारी, शोक सिंधु स्वयं सकई उबारी। ज्ञानवान श्री सुखदेव जी मधुर वाणी में बोले, हे राजन, प्रभु की कथा सुनने पर ही हानि कैसे हो सकती है? उससे लाभ ही लाभ है। जो पूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु श्याम है, वही शोक सागर से उद्धार कर सकेंगे। सतयुग त्रेता द्वापर गयो, धरहि आगमन कल युग भयो। जासु प्रभाव सत्य व्रत छीना, असय अपराध भूप तुम कीना। सतयुग त्रेता एवं द्वापर व्यतीत हो चुके हैं। पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हो चुका है, जिसके प्रभाव से ही तुम्हारा सत्य व्रत छिन गया। हे राजन, तुम्हें ऐसा अपराध करने के लिए बाध्य होना पड़ा। श्याम कथा जे नरचित देहि, कोटि जन्म यघ तेहि हरि लेहि। उपजी तो ही श्याम प्रति प्रीति, जहि जपि चाहु काल जग जीती। जो मनुष्य प्रभु श्याम जी की कथा मन लगाकर सुनते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हीं प्रभु श्याम जी के प्रति तुम्हारा प्रेम जगा है, जिसके जप करने से चाहो तो संसार में काल को भी जीत सकते हो। तब ही सत्य भावमय जाना, पूर्व ही भगत आस भगवाना। हे राजन, मैं जान गया कि प्रभु के प्रति तुम्हारे हृदय में सच्ची श्रद्धा है। ऐसे भक्तों की मनोकामना भगवान पूर्ण करें। श्याम कथा उमड़त जलद, कृषक रूप हरिदास। बीजत जन निज प्रेम रस, तम छठी होत प्रकाश। प्रभु श्याम की कथा उमड़ते बादल व भक्त कृषक के स्वरूप हैं। भक्त जन प्रभु के प्रेम रस में जब भीग जाते हैं, तो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो ज्ञान रूप प्रकाश विकीर्ण होता है। सुनि मुनि बचन हृदय हरसाने, मनौ जहाज डूबी उतराने। सजल नयन मुख गद गद बानी, पर उचरन निज हिति पहचानी। मुन के वचनों को सुनकर राजा ऐसे हर्षित हुए, मानो डूबा हुआ जलयान जहाज तैरने लगा हो। एवं नेत्रों में जल भर आया। अपना हित समझकर वो गदगद होकर चरणों पर गिरकर बोले, शोक सिंधु मोहि लीन उबारी। बरनौ श्याम कथा विस्तारी, जग जग जहि जपत भगत हितकारी। बरनत उमा सहित त्रिपुरारी। हे नाथ, मुझे शोक सागर से आपने उबार लिया। प्रभु श्याम की कथा का सविस्तार वर्णन करें। जो भक्तों के हितैषी हैं, उनके नाम का जब संसार करता है, और शिव पार्वती जिनका वर्णन करते हैं। व्यापक ब्रह्म सकल जग माही, कहत सुनत दौ दिसि तरि जाही। कवन हेतु हरि लाई अवतारा, सगुन रूप करि चरित अपारा। जो ब्रह्म संसार में समग्र रूप में व्याप्त हैं, जिनकी कथा को कहने और सुनने वाले दोनों ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे मुनियर, प्रभु के अवतार व साकार के रूप में अपार लीला का कारण कहिए। कंस जन्म ले तुहि उन्मादा, देवकी संग के सबड़े विवादा। जहि सुत होई प्रभु आपन आए,
कवन भांति गोकुल पहुँचाए। कंस का जन्म उसके द्वारा उत्पात देवकी के साथ कंस का विवाद कैसे बढ़ा, जिसके देवकी के पुत्र के रूप में स्वयं भगवान अवतरित हुए और किस प्रकार उन्हें गोकुल पहुंचाया गया। श्याम कथा सब भांति बखानऊ, निज चरण ही सेवक ही जानऊ। अपने चरणों का दास जानकर प्रभु श्याम की कथा का सब प्रकार से वर्णन करें। हरि लीला ब्रज मह करी, लई संग गोपी ग्वाल। सकल कथा बरनौ मुनि, मोहि पर हो दयाल। गोपी ग्वाल बाल के साथ प्रभु ने जो लीलाएं की है, हे मुनिवर मुझ पर कृपा करके उन समस्त कथाओं का वर्णन करें।